आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग समझेंगे कि एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है विकास का, आखिर है क्या वो, उसमें कितने चरण हैं और किस प्रकार से होता है, इसके विषय में हम लोग आज विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। तो जो आपका एरिक एरिक्सन का थ्योरी है, या बीएड में भी हो गया, जो बीएड फर्स्ट ईयर है उसमें भी ये काम आएगा, और आपका जो सीटेट है उसमें सीडीपी में यह काम आएगा। तो चाहे सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, या एसटेट हो गया, सॉरी एसटेट नहीं, सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, तो हर ये टेट में आपके काम आने वाला है। तो देखते हैं कि जो एरिक एरिक्सन की जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है आखिर है क्या उसमें। तो एरिक एरिक्सन एक प्रसिद्ध क्या है, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, जो कि मानव विकास को क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, जिसको हम लोगों ने जाना, मतलब हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा कि एरिक एरिक्सन का थ्योरी जो साइकोसोशल है, तो इनका एक सिद्धांत है ये। तो उन्होंने क्या किया, जो सिगमंड फ्रॉयड था, जो सिगमंड फ्रॉयड है, जिन्होंने साइकोसेक्सुअल का थ्योरी दिया था, जो कि यौन सिद्धांत जिसे कहते हैं हम लोग, सेक्सुअल थ्योरी के विचारों को क्या किया, इन्होंने थोड़ा उनको आगे बढ़ाया कि यह सिर्फ जो सेक्सुअल जो अर्जेस है या फिर जो यौन उत्तेजनाएं हैं वहीं तक यहाँ सीमित नहीं है। जो हमारा विकास है वो कहीं ना कहीं जो सोशल हो गया, समाज हो गया हमारा, उससे भी संबंधित है। तो उनको थोड़ा इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन उनका क्या मानना था कि जो व्यक्तित्व का विकास है केवल बचपन तक ही सीमित नहीं है। तो जो एरिक एरिक्सन है वह मानते थे कि जो बालकों का विकास है वो बचपन तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे जीवन काल तक चलता रहता है, जब तक जो मनुष्य है उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो देखते हैं यहाँ पे एरिक एरिक्सन कहाँ के थे, वो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब जन्म उनका जर्मन में हुआ और वह जा करके फिर यूएसए में अपना कार्य करते हैं, फिर वहीं की नागरिकता लेकर के अमेरिकन हो जाते हैं। तो एरिक एरिक्सन के अनुसार जीवन के 8 चरणों में बाँटा जा सकता है। उन्होंने मतलब 8 चरणों में जो जीवन का हमारा चरण है, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, साइकोसोशल, उसको 8 चरणों में बाँटा है। यह संकट, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक परिणाम के बीच एक संघर्ष होता है। तो इनके जो जितने भी चरण हैं वो एक दूसरे के बीच क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। और यदि व्यक्ति इस संघर्ष को सफलतापूर्वक हल कर लेता है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट में अगर वह बालक अगर सफल हो जाता है, तो उसमें एक क्या होता है, एक सकारात्मक गुण या फिर एक जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक का विकसित होना हो ही जाता है, मतलब, और वह आगे चरण के लिए क्या होता है, वह तैयार हो जाता है। तो देखते हैं कि इसमें आखिर एरिक एरिक्सन के जो 8 चरण हैं वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। फिर स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। फिर तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर चौथा है कर्मठता बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। फिर पांचवा है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। छठा है घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर सातवां है उत्पादकता बनाम ठहराव, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। आठवां ईमानदारी बनाम निराशा, ईगो इंटरग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, सकते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टाई का स्क्वायर फिर जी कर सकते हैं। इस तरह से इसको हम लोग शॉर्ट में याद कर सकते हैं, जैसे कि टी का हो गया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर ए का मतलब हो गया ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, जो दूसरा इनका चरण है। फिर तीसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एक बार आए, इसमें 4 बार आई आएंगे, जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट हो गया, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी हो गया, फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन हो गया। फिर इसी आई का एक चौथा भाग भी है जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन हो गया। फिर जी यहाँ पे आ गया आपका जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और फिर ई आ गया ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो हम लोग टाई TAI का स्क्वायर और जी हम लोग इसके शॉर्ट फॉर्म को में अगर याद रख लेते हैं तो थोड़ा हमको एग्जाम टाइम में या कहीं पे ये काम आ सकता है। अब इसको हम लोग एक एक को विस्तार पूर्वक से समझते हैं। सबसे पहला इसमें है कि विश्वास बनाम अविश्वास, कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो पहला इनका चरण है, जो सोशल डेवलपमेंट है, जो मनोसामाजिक विकास है, उसमें पहला इनका चरण क्या दिया है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, की विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें जो आयु रखा गया है वो जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक रखा गया है। कि इसमें क्या संकट आता है कि इस चरण में जो शिशु है अपने देखभाल जो करने वाले उनके माता पिता हो गए या अन्य कोई देखभाल करता हो गया, तो उस पर वो क्या करते हैं, विश्वास करना सीखते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से एक संकट रहता है उन पर। और जब ये संकट में जैसे कि मान लीजिए कि देखभाल किस प्रकार से, जैसे कि उनको समय पे खाना पीना मिल जा रहा है, दूध वगैरह पीने को मिल जा रहा है, तो
एक क्या होगा यहाँ पे सकारात्मक परिणाम आएगा, है ना? जब उनको अच्छे से देखभाल मिलेगा, प्यार मिलेगा, खाना मिलेगा, तो एक विश्वास की भावना यहाँ पर वह महसूस करते हैं ना। तो यहाँ पे सकारात्मक भावना क्या हो गया, एक विश्वास का जो सकारात्मक भावना है वहाँ पे उत्पन्न होता है। वहीं पे नकारात्मक क्या हो जाएगा, जब इस तरह से उनको प्रेम हो गया या फिर जो खाना-पीना या दूध वगैरह जब टाइम पे नहीं मिलेगा, तो कहीं न कहीं उनके अंदर एक नकारात्मक भाव आएगा, तो वहाँ अविश्वास का एक जो भावना है विकसित हो सकता है। तो इसलिए इसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हैं कि विश्वास बनाम अविश्वास। तो इसमें जो विकसित गुण है वो कौन से गुण का विकास होता है, इसमें आशा जो होप है उस विकसित गुण का विकास होता है कि इसमें एक जो आशा रहता है बालक का, उसका एक गुण का इसमें विकास होता है हमारे विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि पहला स्टेज है। फिर दूसरा स्टेज है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। दूसरा स्टेज हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, कि जो इसमें आयु है वह 1 से 3 वर्ष तक रखा गया है। और इसमें संकट क्या है कि इस चरण में बच्चा क्या करता है, स्वतंत्र होना धीरे-धीरे सीखता है। अब 1 से 3 साल का जो बच्चा है, आप उसको जब व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो कहीं न कहीं वो स्वतंत्र होने के लिए सीखता है। जैसे कि खुद से चलना हो गया, खुद से खाना खाना हो गया या खुद कपड़े पहनना हो गया। जैसे काम करने की क्या करता है, वो कोशिश करता है। उसमें वह पूर्णता तो या फिर पूर्ण रूप से वो उस काम को नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या करता है, वो थोड़ा कोशिश करता है। तो इसमें जब वो कोशिश करता है तो उसके सकारात्मक क्या परिणाम आएँगे, जैसे कि यदि माता-पिता बच्चों को क्या कर रहे हैं, ये काम करने के लिए अगर प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, एक ऑटोनॉमी का विकास होगा। जैसे कि वो कपड़े पहन रहे हैं या खुद से खाना खा रहे हैं, अगर माता-पिता उसको हेल्प करेंगे तो कहीं न कहीं उसमें एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता या मतलब खुद से करने की क्या आएगी, एक भाव उसमें जागृत होगी और एक आत्मनिर्भरता की जो भावना क्या होगा, सेल्फ से करने की एक जो भावना है वहाँ पे विकसित होगा। और वहीं पे अगर माता-पिता यदि बच्चों को जैसे कि रोक रहे हैं या फिर उसकी जो गलतियाँ हो उस पे शर्मिंदा किया मतलब कर रहे हैं, या तो उसमें शर्म और संदेह की क्या हो रहा है, भाव पैदा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, शर्म और संदेह। तो इसमें एक जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक परिणाम है, वह निकल जाएगा कि अगर उनके जो माता-पिता हैं उनकी गलतियों को बार-बार दिखा रहे हैं, उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं या फिर शर्म और संदेह की भावना उनमें क्या होती है, पैदा होने लगती है। तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट, इसे सेम एंड डाउट कहते हैं, जहाँ पे स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह विकसित होता है। तो इसमें विकास गुण क्या है, एक विल की इसमें विकास, कौन से विकास का गुण इसमें विकसित होता है, विल का। ठीक है, दूसरे स्टेज में विल का मतलब जो इच्छा शक्ति है, कि बालकों के अंदर क्या आएगा, एक इच्छा शक्ति आएगी इस सब कार्य, जब इस काम को करने में उनको हेल्प मिलेगा। तो फिर है तीसरा स्टेज इसका, पहल बनाम अपराध बोध, की इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इस एज में क्या है, इसमें जो आयु है 3 से 6 वर्ष तक रखा गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको व्यवहारिक रूप से एक बालक के जो 3 से 6 वर्ष का बालक होता है, तो उसको आपको देखना है कि बालक को अगर व्यवहारिक रूप से अगर देखते हो घर में या कहीं और भी, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार के संकट देखने को मिलते हैं, तीसरे स्टेज में पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कि इसमें इस चरण में जो बच्चा है आसपास की दुनिया को क्या करता है, जानने के लिए पहल शुरू करता है। इसलिए इसका पहल बनाम का पहल शुरू करता है, मतलब जैसे कि वह इस एज में क्या करता है, बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगते हैं, ये क्यों है, कैसे है, क्या है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे खेल खेलता है या अपनी कल्पना का क्या करता है, इसमें वह उपयोग करके बहुत सारे सवालों को पूछता है। तो इसमें सकारात्मक परिणाम क्या है कि यदि माता पिता बच्चे के जो पहल है, जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं किसी भी चीज़ से संबंधित, मान लीजिए वो स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में कुछ जानवर देख लिया या कोई तालाब देख लिया, तो उस विषय में पूछ रहे हैं आखिर ये है क्या, इसमें पानी क्यों है, या फिर ये पानी गंदा क्यों है। तो अगर उन सब सवालों का अगर माता पिता उनको अगर अच्छे से जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक पहल की भावना है ना, इनिशिएटिव की भावना वहाँ पे उत्पन्न होगी। बट वहीं पे अगर यदि बच्चे का जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, ये सब प्रश्नों के उत्तर जानने का, अगर उनके क्यूरियोसिटी को क्या करता है, बार-बार अगर माता-पिता उनको दबाने की कोशिश करता है, उन सवालों को जवाब नहीं देते हैं, तो उसमें एक अपराध बोध की भावना भी पैदा हो सकती है ना। अपराध मतलब गिल्ट, अपने आप को गिल्ट महसूस करेंगे कि आखिर मैंने पूछा क्यों, इसका तो प्रश्न का उत्तर मुझे मिल नहीं रहा है। तो इसमें क्या है कि विकसित गुण कौन-सा होगा इसमें, कि उद्देश्य, जो पर्पज़ है, इसमें कौन-सा विकसित गुण होता है, पर्पज़। ठीक। फिर अब चौथा है इसमें कर्मठता बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। तो इसको देखते हैं कि चौथे स्टेज में उन्होंने क्या बताया है कि इसमें आयु 6 से 12 वर्ष तक रखा गया है, जो कि एक स्कूली क्रम का उम्र होता है ना। इसमें 6 वर्ष का जब बालक हो जाता है, तो वो क्या करता है, स्कूल में प्रवेश करता है और वहाँ पे अपना पढ़ाई वगैरह करता है। तो अब उस चीज़ से हम लोग रिलेट करके इस संकट को जानेंगे। जैसे कि
इस चरण में बच्चा क्या है, स्कूल जाना शुरू करता है और अपने जैसे उनके पीयर ग्रुप हो गए, साथी हो गए, तो उनके साथ क्या आता है, घुलना-मिलना वह शुरू करता है और कुछ-कुछ चीज़ों को सीखता है। तो वह जो अकादमिक और सामाजिक कौशल है उसको विकास करने पर ध्यान केंद्रित करता है। क्योंकि एक तरफ वो स्कूल में जा रहा है जहाँ पे स्कूल के जो भी अकादमिक गुण है या कौशल उसको सीख रहा है, फिर वह समाज में भी आ रहा है वापस, तो वहाँ के भी जो गुण कौशल को है वह वहाँ पे वो विकसित कर रहा है। तो यहाँ पे सकारात्मक परिणाम क्या आएगा कि यदि बच्चा इन कार्यों को सफल होता है तो उसमें क्या कर्मठता या क्षमता की भावना विकसित होगी, है ना? जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बालक है, कोई कार्य कर रहा है स्कूल में जाकर के, अगर उसमें इसमें सफलता अगर मिलती है तो कहीं न कहीं उसमें कर्मठता का भाव पैदा होगा। बट वहीं पे नकारात्मक क्या भाव पैदा होगा उनमें, अगर बच्चे अगर दूसरों से पीछे रह जाते हैं स्कूल में या समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो लगातार अगर उनको असफलता मिलती है तो उसमें एक हीन भावना का जो विकास है वह इसमें पैदा होता है, हीन भावना जो इन्फेरियोरिटी है। तो इन दोनों में क्या है, एक संकट का जो संकट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों के बीच में संघर्ष करता रहता है। तो इसमें जो चौथा है उसमें विकास, कौन से विकास का जो विकसित गुण इसमें होगा, एक क्षमता का जो गुण है इसमें उसका विकास होगा, मतलब कॉम्पिटेंस का। फिर पांचवा स्टेज जो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है कि पहचान बनाम भूमिका भ्रम, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो ये विशेष करके आप इसकी आयु देख रहे होंगे कि 12 से 18 वर्ष तक है, तो यह एज कौन सी होती है, एडोलसिन का होता है। तो आप उससे कनेक्ट करके अपने जो भी पुराने याद है उसको अगर आप लोग याद करेंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि एडोलसिन का जो एज है 12 से 18 वर्ष तक रखा गया है, जिसमें पहचान बनाम भूमिका भ्रम या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का चरण इसको नाम दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, इसमें किस प्रकार के संकट देखने को मिलते हैं कि इस सिद्धांत में क्या सबसे महत्वपूर्ण ये चरण है ना, क्योंकि किशोरों को यह पता लगाना होता है कि आखिर वो है कौन, है ना, आखिर वो है कौन, उनकी क्या वैल्यू है और वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो कन्फ्लिक्ट्स हो गए उनके दिमाग में चलता रहता है एक एडोलसिन के मन में। तो इसका सकारात्मक क्या परिणाम होगा कि अगर जो भी किशोरा है, किशोर अवस्था में है या किशोर बालक है, अगर सफलतापूर्वक अपनी पहचान वह स्थापित कर लेता है, मतलब जो भी ये संकट आ रहे हैं, अगर उन सब संकटों को अगर उसमें पहचान अपनी खुद की स्थापित कर लेता है या उसमें मजबूत भावना उसमें विकसित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक सकारात्मक जो परिणाम है एक पहचान का, स्वयं का पहचान उसमें अगर ढूंढ लेता है तो वह सफल हो जाता है। वहीं पर नकारात्मक परिणाम क्या इसका आता है कि अगर जो भी किशोर है अपनी पहचान स्थापित करने में असफल रहते हैं या खुद की पहचान को समझ नहीं पाते, आखिर वो उनकी पहचान क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, समाज में उनका रोल क्या है, तो अगर इन सबको वो नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता, तो वहाँ पे जो नकारात्मक परिणाम है वह आता है भूमिका भ्रम, है ना। अगर खुद को नहीं पहचान पाएंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे आखिर भूमिका क्या है मेरी, तो रोल कंफ्यूजन का यहाँ पे एक नकारात्मक परिणाम पैदा होता है। तो इसमें जो विकसित गुण है एक निष्ठा की, यहाँ पे उसका विकास होता है। फिर है छठा, घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो इसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है, जो कि युवा अवस्था जिसे हम लोग कहते हैं 18 से 40 वर्ष की एज में। और इसमें किस प्रकार के संकट आते हैं, तो आप इसको युवा अवस्था से कनेक्ट कर सकते हैं या इस उम्र के दौरान के चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि इस चरण में क्या होगा, युवा शक्ति जो व्यक्ति है तो वो दूसरों के साथ क्या आता है, घनिष्ठ और अस्थायी संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। जैसे कि शादी वगैरह हो गया या लव हो गया, तो ऐसे संबंधों को क्या करता है इस एज में वो स्थापित करता है। तो उसका सकारात्मक परिणाम क्या आता है कि जो लोग इसको सफल बना लेते हैं या फिर जो अपने संबंध को अच्छे से स्थापित कर लेते हैं, तो उनमें एक घनिष्ठता या इंटीमेसी का जो गुण है उसका विकास होता है। मतलब एक सकारात्मक परिणाम यहाँ हमको क्या मिलता है, इंटीमेसी का मिलता है, मतलब कि घनिष्ठता का। और वहीं पे अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते या संबंध नहीं अच्छे से बना पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अलगाव रखने लगते हैं ना। मान लीजिए कि अगर किसी के साथ रिलेशन नहीं बन पाया तो क्या होगा, यहाँ पे अलगाव का एक भावना पैदा होता है। तो यहाँ पे जो नकारात्मक परिणाम है वहाँ पे यहाँ पे आइसोलेशन आ जाता है। और फिर इसमें विकसित कौन से गुण का विकास हो रहा है, एक लव का, प्रेम का यहाँ पे विकास, जो विकसित गुण है हमारा लव हो जाता है। फिर है सातवां इसका स्टेज एरिक एरिक्सन का, कि उन्होंने क्या बताया है कि उत्पादकता बनाम ठहराव, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, कि इसकी आयु क्या निर्धारित की गई है, 40 से 65 वर्ष, जिसे हम लोग प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसका जो आयु मैंने बता दी है 40 से 65 वर्ष तक उन्होंने रखा है। और उसमें संकट किस प्रकार का होगा कि 40 से 65
के उम्र में अगर आखिर आखिर किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। तो इस चरण में जो व्यक्ति है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ योगदान देना चाहता है, वो करना चाहता है ना। मान लीजिए इसको अपने पिताजी से कनेक्ट करके आप देख सकते हैं कि इसमें पिताजी क्या करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा काम वो करना चाहते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, या फिर जो भी आपका देखभाल हो गया या काम में जो काम के माध्यम से क्या हो, अपने समाज में खुद का एक योगदान देना चाहते हैं इस एज में। तो इसका क्या सकारात्मक परिणाम आता है, कॉन्फ्लिक्ट अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में पार हो जाते हैं तो जो लोग इस योगदान को अगर सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो उनमें एक उत्पादकता की है ना, कि कहीं न कहीं एक उत्पादकता के रूप में वह आगे आएँगे, जहाँ पर जनरेटिविटी का यहाँ पे विकास होगा, उनका सकारात्मक परिणाम आएगा। वहीं पे अगर खुद को जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं या उनमें कोई क्या होता है फिर ठहराव आ जाता है, मतलब वह जब इस अपने अपने पीढ़ी के लिए कोई योगदान नहीं दे पाते या समाज में अपना योगदान नहीं दे पाते, तो उनके जो नकारात्मक उसका क्या परिणाम मिलता है कि उनमें एक ठहराव आ जाता है, स्टैग्नेशन आ जाता है। तो इसमें विकसित गुण क्या हो गया, देखभाल, केयर की, कि किस प्रकार से, मतलब इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बच्चों की वो लोग केयर वगैरह करते हैं। फिर इसका लास्ट स्टेज है ईमानदारी बनाम निराशा, कि ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, कि इस एज को कहाँ से 65 वर्ष से प्लस, मतलब जो 65 प्लस हो गया वृद्धावस्था, तो इस एज में रखा गया है। तो इसमें कौन से प्रकार का संकट आएगा कि ये अंतिम चरण एक तो व्यक्ति का, क्योंकि जो 65 प्लस एज होता है उसके बाद तो जो मनुष्य है उसका हालत बहुत गंभीर हो जाता है। तो ये अंतिम चरण में जो व्यक्ति क्या करता है, बैठ करके तर्क वितर्क ही करता रहता है, और क्या कर सकता है, इस एज में कुछ काम वगैरह तो होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो भी जीवन भर में जो काम है उसको किया रहता है, तो उसका वो मूल्यांकन करता है कि आखिर किस प्रकार से वो क्या काम किया है और क्या नहीं किया है, तो उसका इवोल्यूशन करता है। तो जब वो इवोल्यूशन करता है तो यदि व्यक्ति को लगता है कि उसने कोई अच्छा काम किया है या जीवन उसने अपना सफल बना लिया है, जीवन को जो जिया है बहुत ही सफल तरीके से जिया है, तो उसमें एक ईमानदारी का भाव पैदा होगा कि हाँ, मैंने बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से काम किया है और मुझे यहाँ पे सफलता मिली है। तो यहाँ पे जो सकारात्मक परिणाम है वो ईमानदारी, मतलब ईगो इंटीग्रिटी का जो परिणाम है वो आता है। वहीं पर नकारात्मक परिणाम क्या होता है, अगर यदि उसे लगता है कि उसने अपने जो जीवन है उसमें बहुत सारी गलतियाँ किया है, जो काम है उसको सही से नहीं किया है, या तो जो भी उसने समाज में अच्छे से योगदान नहीं दिया है, तो कहीं न कहीं उसमें क्या होगा, एक डिस्पेयर, एक निराशा की जो भाव है, क्या वहाँ पे परिणाम हमको देखने को मिलता है, एक नकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। कौन-सा? डिस्पेयर, मतलब निराशा। तो इसमें कौन से विकसित गुण का विकास होता है, इसमें ज्ञान, जो विज़डम है, क्योंकि इस एज में आदमी क्या करता है, उसके अंदर जो ज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा उस पे वो इवोल्यूशन करता है। तो इसमें जो विकसित गुण है वह विज़डम का होता है। तो आज हम लोगों ने इनके स्टेजेस को देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि उन्होंने 8 चरण दिए थे, जिनको मैंने TAI का स्क्वायर और GE, ऐसे शॉर्ट में आप इसको याद कर सकते हैं ना, जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो गया, उसके बाद ऑटोनॉमी वर्सेस सेम ऑन डाउट हो गया, फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट हो गया, फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी हो गया, फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन हो गया, जो एडोलसेंस का एज था, फिर घनिष्ठता बनाम इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन हो गया, फिर उसके बाद जी से क्या हो गया, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन हो गया, और लास्ट क्या हो गया, ईगो इंटीग्रिटी और डिसअपियर, मतलब ईमानदारी बनाम निराशा, की अगर वो अपने कार्यों को मूल्यांकन करेगा बुढ़ापे में और देखेगा अगर अच्छे से काम किया है तो ईमानदार खुद को महसूस करेगा, अगर नहीं हो पाएगा तो एक निराशा आएगी। तो आज हम लोगों ने इनके जो भी चरण हैं एरिक एरिक्सन के द्वारा जो साइको सोशल थ्योरी था उसका विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है वो उसके क्या मुख्य विशेषताएं यह है कि वह विकास को पूरे जीवन काल की एक प्रक्रिया मानता है, कि विकास सिर्फ बचपन तक नहीं होता है, वह जीवन काल जब तक मृत्यु ना हो जाए वहाँ तक विकास मानव का चलता रहता है। और यह मानता है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, जो समाज के जो भी या जो समाज में जो भी और सांस्कृतिक जो कारक है, वह जो पर्सनालिटी का जो विकास है, एक व्यक्तित्व के विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में सफल होना व्यक्ति को एक मजबूत व्यक्तित्व और सकारात्मक गुणों के साथ आगे बढ़ाने में मदद करता है। और वहीं पे अगर इन सब चीज़ों का विकास नहीं हो पाता तो कहीं न कहीं एक नकारात्मक गुण का उनके अंदर विकास होता है। तो हमें क्या करना है कि हर एज में जो हमारे अंडर में हो तो वहाँ पे उनको थोड़ा प्रोत्साहन देना है तथा मदद करना है, ताकि जो भी अपना योगदान है वो पूर्ण रूप से दे पाए। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर शेयर करें। और जो भी डाउट है या कहीं आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।